से मामूली राहत मिली है। हल्की हवा चलने से प्रदूषण में कमी आई है। दिल्ली का औसतन AQI 301 दर्ज किया गया है। कई जगहों पर प्रदूषण में कमी दर्ज की गई है। तो राहत भरी ये खबर दिल्ली NCR के लोगों के लिए। दिल्ली NCR में हल्की हवा चलने से वायु प्रदूषण में मामूली राहत मिली है, लेकिन हालात अब भी बेहद चिंताजनक बने हुए हैं। आज सुबह भी राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करते तो यहाँ पर आसमान में धुंध छाई हुई नजर आई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार ज्यादातर इलाकों में AQI खराब से बेहद खराब श्रेणी के बीच बना हुआ है। CPCB के समीर ऐप के अनुसार दिल्ली का औसतन AQI 301 दर्ज हुआ, जिससे बेहद खराब की श्रेणी में माना जाता है। दिल्ली के प्रमुख मॉनिटरिंग स्टेशनों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार RK पुरम या फिर रोहिणी, शादीपुर और वजीरपुर जैसे क्षेत्रों में AQI 320 के आसपास दर्ज हुआ है। 345 तक रिकॉर्ड किया गया है, जो स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक हानिकारक माना जाता है। और हमारे तमाम संवाददाता ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं। भावना सिसोदिया दिल्ली से लाइव जुड़ी हुई हैं। अनिल चौधरी गाजियाबाद से, अली खान नोएडा से हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। सबसे पहले भावना, मैं आपके पास ही आऊंगी। देखिए, राहत भरी खबर ये है कि हालांकि देखिए स्थिति चिंताजनक है, लेकिन हवा चलने के बाद AQI के स्तर में थोड़ी कमी जरूर देखने को मिली है। ऐसे में तस्वीर भी दिखाइए, बताइए क्या अपडेट है दिल्ली के लिए आज। जी देखिए, बात बिल्कुल सही है। कहीं ना कहीं दिल्ली में सर्दियों के दस्तक देने की वजह से और जिस तरीके से हवा की गति तेज हुई है, उसकी वजह से AQI लेवल में थोड़ा बहुत सुधार जरूर हुआ है। लेकिन CAQM के ऐप समीर की बात की जाए तो फिलहाल अगर देखिए, मैं ऑलमोस्ट अभी भी काफी सारी जगहें ऐसी हैं जो कि लगातार रेड जोन में बनी हुई है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं बवाना की बात की जाए, अशोक विहार की बात की जाए, अलीपुर की बात की जाए, आनंद विहार की बात की जाए, यहाँ पर AQI लेवल जो है फिलहाल 350 से ऊपर देखा जा रहा है। आनंद विहार में 381 जो है देखा जा रहा है और बवाना में 387 जो है AQI लेवल देखा जा रहा है। यानी कि कहा जा सकता है कि स्थिति पहले से थोड़ी बहुत सुधार हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। जिस तरीके से तमाम जगहों पर AQI लेवल जो है खराब श्रेणी में बना हुआ है। क्योंकि देखा जाए तो जहां समीर ऐप के अकॉर्डिंग AQI लेवल में थोड़ा बहुत सुधार हुआ है, वहीं दिल्ली में अगर प्रतिबंधों की बात की जाए तो ग्रैप 3 के नियमों को हटा दिया गया है। ग्रैप 2 के नियम जो है दिल्ली में लागू है और आबो हवा में जिस तरीके से हवा की गति तेज होने के कारण AQI लेवल में थोड़ी बहुत गिरावट दर्ज की गई है। उम्मीद लगाई जा रही है जब हवा की गति, चूंकि बताया जा रहा है 15 दिसंबर के बाद दिल्ली वालों को शीतलहर का सामना करना पड़ेगा, तो उसके बाद शायद जो दिल्ली में ठहरा हुआ पॉल्यूशन है उसमें राहत जरूर देखने को मिली। लेकिन ये कहा जा सकता है कि अगर अभी दिल्ली की स्थिति की बात की जाए तो दिल्ली की स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुई है, क्योंकि तमाम एरियाओं पर AQI लेवल जो है वो 350 से 400 के बीच देखा जा रहा है, जो कि खराब श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है। और यही आबो हवा जो है बच्चों और बुजुर्गों के ऊपर फिलहाल हानिकारक है, ऐसा भी एक्सपर्ट्स का कहना है। क्योंकि पिछले लंबे समय से देखा जाए तो दिवाली के बाद से ही दिल्ली की आबो हवा इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि जो लोगों के सेहत के ऊपर असर डाल रही है, और ये खराब श्रेणी में पहुंची वायु भी कहीं ना कहीं बच्चों और बुजुर्गों के लिए हानिकारक है। लेकिन अगर सरकार की बात की जाए, जो स्कूल हाइब्रिड मोड पर डाले गए थे, कहीं ना कहीं उसे हटा दिया गया, ऑफलाइन क्लासेस बंद कर दी गई हैं। सभी को जो है स्कूल पहुंचकर बच्चे जो है पढ़ाई करेंगे, और वहीं अभिभावक भी इसको लेकर लगातार चिंतित है, क्योंकि आबो हवा जो है खराब देखी जा रही है। सुबह के समय अनुमान देखा जाता है कि आसमान में सर्दियों के दस्तक देते ही आसमान में एक धुंध की चादर देखी जाती है, लेकिन फिलहाल उस धुंध के साथ साथ अभी स्मोक लेयर जो है आसमान में बरकरार है, और जो कि चिंताजनक बनी हुई है। और उम्मीद लगाई जा रही है धीरे धीरे जैसे जैसे हवा की गति तेज होगी, कहीं ना कहीं इस बिगड़ते AQI लेवल से दिल्ली वालों को राहत जरूर मिलेगी। गाजियाबाद में क्या हालात बने हुए हैं, क्या सुधार हुआ है कुछ? वसुंधरा की बात की जाए तो वसुंधरा में 332 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। वहीं इंदिरापुरम की बात की जाए तो इंदिरापुरम में भी 350 के पास बना हुआ है, जो कि बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया जाता है। तो जो राहत 2 दिन की मिली थी वो आज एक बार फिर आफत में बदलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एक बार फिर पॉल्यूशन का स्तर गाजियाबाद में बढ़ने लगा है। और जो पाबंदियां हटाई गई थी, लोगों को लग रहा था थोड़ी सी राहत आपको मिलती हुई नजर आएगी, पर मुझे लग रहा है एक बार फिर से पॉल्यूशन जिस तरीके से बढ़ा है तो तमाम पाबंदियां एक बार फिर लगानी पड़ सकती हैं, क्योंकि पॉल्यूशन बढ़ते बढ़ते जो लोगों को अब बेहद परेशान कर रहा है, और साथ ही अब बीमार भी लोग होने लगे हैं। गाजियाबाद स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तमाम अलर्ट जारी किए जा रहे हैं, लोगों को समझाने का काम किया जा रहा है
जरूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकला जाए, अन्यथा घर पे रहें। निकल भी रहे हैं तो मास्क जरूर पहन लें। इस तरीके की जो एडवाइजरी है वो गाजियाबाद में जारी की गई है। साथ ही गाजियाबाद के जिला अधिकारी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने पहले ही एक टीम गठित कर दी गई है, उनकी तरफ से टीम गठित कर दी गई है। वो टीम सिर्फ और सिर्फ ऐसी जगहों को चिन्हित कर रही है जहां पर पोल्यूशन फैलाने का काम चल रहा है, जैसे कि जो कंस्ट्रक्शन की साइट्स हैं। हालांकि ग्रैप 3 के जब नियम हटाए गए तो उसके बाद जितनी भी कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं उनको चलाने के जो निर्णय है उनको दे दिया गया, उनको आदेशित दे दिया गया। तो फिलहाल अब कंस्ट्रक्शन की साइट्स जरूर चल रही हैं, पर ठीक उनको है। सख्त निर्देश जरूर दे दिए गए हैं कि आप कंस्ट्रक्शन करेंगे तो जो ग्रीन जाल है उसको लगाकर ही आप कंस्ट्रक्शन काम करेंगे, जिससे कि जो धूल है, धूल के कण है, वो वायु में ना मिले। इस तरीके की बातें जो है अब सामने